जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। एक बार मैं फिर आ गई हूँ। तो आज है संडे मॉर्निंग ब्लॉग। आज संडे है तो संडे को अक्सर क्या होता है कि हम बहुत आराम से उठते हैं। कोई हसल नहीं होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती, किसी को स्कूल ऑफिस नहीं जाना होता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में कुछ अर्जेंसी आ जाती है तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है कि संडे को सब घर रहते हैं। और आज मैं जैसे ही उठी बालकनी में आई, इतने बादल छाए हुए थे। रात से बहुत बारिश हो रही थी, मौसम एकदम ठंडा हो गया था। अब क्योंकि संडे है तो एक दिन पहले ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कल संडे है तो कल क्या बनेगा, क्या खाएंगे। तो बहुत दिनों से मेरा आदि बोला था कि छोले भटूरे बनाइए मैम, खाने का मन कर रहा है। तो रात को ही मैंने छोले भिगो दिए थे और सबके उठने से पहले मैं उठकर मैंने छोले तो बना दिए थे। और आटा गूँथ के रख चुकी थी, क्योंकि भटूरे बनाने के लिए ना आटा बहुत पहले ही लगाना पड़ता है ताकि आधा एक घंटा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है तो उसके भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए थे। आज जब ये उठते हैं ना तो मैं टीवी ऑन करके आरती भजन वगैरह लगा देती हूँ, तो सब बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। पूरे घर में ना एक पॉजिटिविटी छा जाती है। और मेरे हस्बैंड चले गए थे दूध लेने के लिए। और जैसे मैंने कैमरा सेट किया ना कि अब मैं भटूरे बनाऊँ, उसकी रिकॉर्डिंग करूँ, तब तक मेरा आदित्य खड़ा हो गया था कि भटूरे मुझे भी बनाने हैं। बहुत ज़िद कर रहा था, लेकिन ऑयली है, गैस के पास, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो मैंने तो नहीं अलाउ किया, पर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं मुझे बनाने हैं, प्लीज़ बनाने दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़े से और बड़े हो जाए उसके बाद से तुम ये सब चीज़ें बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पर अभी मैं अलाउ नहीं करूँगी। तो बस मेरे यहाँ भटूरे बहुत फूले फूले बन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस मेरे भटूरे इतने अच्छे बन रहे थे कि मन खुश हो जा रहा था। जैसा मैं सोच रही थी भटूरे मेरे वैसे ही बन रहे थे। और छोले भी मैंने बिल्कुल प्लेन बनाए हैं, सिंपल मसाला ऐड कर रखा, मिर्ची वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं है उसके अंदर, क्योंकि शंभू है, छोटा है, आदि भी मिर्ची बिल्कुल नहीं खाता है। तो बस मैंने 4-5 भटूरे बनाए और फटाफट दोनों की थाली रेडी कर दी, क्योंकि ये बनते हैं ना और जब देख के ही भूख लग जाती है। तो दोनों की प्लेट मैंने रेडी कर दी है। और मैंने मिर्ची फ्राई कर ली थी, हरी हरी मिर्च ना मसाले वाली मैंने फ्राई कर दी थी, ताकि मैं और मेरे हस्बैंड छोले के साथ थोड़ा स्पाइसीनेस हमें तो चाहिए ही। तो मैं मिर्ची फ्राई कर ली थी और फटाफट मैंने भटूरे बनाने शुरू कर दिए। और मेरे हस्बैंड ने दोनों तीनों सब इंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट। और मैंने फटाफट 4-5 और बनाए, क्योंकि भटूरे ऐसे होते हैं कि गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। छोले बना के रख दो चलेगा, लेकिन जब खाने का वक्त हो ना, भटूरे तभी बनाए जाते हैं, तभी खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस दोनों बच्चे हस्बैंड यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ कैमरा रख के चली गई थी कि ना रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो मेरे शंभू ने देख लिया था। तो बस वो कैमरे के साथ खेलने लग गया, जैसा आप देख सकते हैं। तो बस दोनों तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद से मैंने भी अपने लिए भटूरे बनाए गर्मा गर्म, और अपनी प्लेट भी मैंने लगा ली। देखते ही भूख लग जाती है। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना टेस्टी बना था, सिंपल था, बहुत स्पाइसी नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था, साथ में मिर्च था तो एकदम अच्छा लग रहा था। और मैं बैठी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। और इन सब में जब मौसम ऐसा हो जाता है ना तो ये सब खाने में और भी अच्छा लगता है। एकदम सोने पे सुहागे वाला एक माहौल बन गया था, अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने अपने फटाफट ब्रेकफास्ट इंजॉय किए, क्योंकि संडे है, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। लेकिन संडे हम जो सुनते हैं ना तो मुझे लगता है कि लेजीनेस है, आराम करना है, कुछ काम नहीं है। पर संडे को बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो बस फटाफट मैंने अभी ब्रेकफास्ट इंजॉय किया और मैं चली आई बाथरूम में, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। वैसे तो मैं फ्राइडे और सैटरडे में सारे कपड़े मैं धोकर रेडी कर देती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े ना हो जाते हैं। अभी 2-4 दिन से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, तो जब भी स्कूल से आदि आता है या ये ऑफिस से आते हैं ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं, कीचड़ लग जाता है। तो वो तो फिर धोना पड़ ही जाता है। तो ज़्यादा नहीं है, मेरे हस्बैंड के 2-4 सेट कपड़े हैं और इसमें मेरे बच्चों के भी कपड़े हैं। तो आज शंभू का जैसे मालिश होता है, ऑयली कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़ों में ऑयल लग जाता है, इसलिए कपड़ों को सेपरेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के पहले मैं धोऊंगी ताकि वो टाइमली आयरन हो जाए, और उसके बाद से एक और शिफ्ट लगाऊंगी जिसमें बच्चों के कपड़े धुलेंगे। तो बस फटाफट कपड़े मैंने सेपरेट किए, अलग किए, क्योंकि लाइट कलर के होते हैं और कलर लग जाए या तेल लग जाए तो बहुत बेकार दिखता है। और ये मेरे पास एक टब ऑलरेडी कपड़ा धुल के सुखा कर मैं रख चुकी थी, ताकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कपड़े आयरन कर दूँगी। संडे को ये सब काम कर लो ना तो हफ्ते भर ये काम नहीं करना पड़ता, बहुत आराम मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट आयरन लगा रही हूँ अभी। ज़्यादा नहीं, आधे की यूनिफॉर्म रेडी करनी है और हस्बैंड का ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। तो ये जब आयरन हो जाते हैं तो हफ्ते भर कोई टेंशन नहीं रहता है। तो फिर सुबह सुबह उठो, खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर साथ में आयरन करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये सब काम मैं संडे को ही निपटा कर लेती हूँ, फटाफट आयरन कर लेती हूँ। क्योंकि छोटा बेटा है, शंभू है, वो कब सुबह उठ जाता है, कभी सोया रहता है, कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो जाता है काम को लेके। तो कुछ काम अगर हफ्ते में हम एक दिन सोच के रखें ना कि ये काम ये ज़्यादा करके रख लेते हैं कि हफ्ते भर के लिए
हमें काम टच ही नहीं करना है, तो बहुत आराम मिल जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है दिमाग। तो बस मैं फटाफट आदि की यूनिफॉर्म रेडी कर रही हूँ और उसके बाद से अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करूँगी। कपड़े आयरन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ना। अगर सुबह ना बर्तन धुले जाएँ तो फिर लंच का टाइम हो जाता है। आज जब घर पे बच्चे रहते हैं ना, तो वो तो हर वक्त पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो बर्तन गंदा हो चाहे ना हो रख देते हैं धोने के लिए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो मेरा जब बर्तन इकट्ठा होता है तो मुझे बाद में धोने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं लगे हाथ बर्तन धोना पसंद करती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होगा और खुद भी ना ईज़ी रहेगा काम करना। तो बस मेरे सब ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन हैं, तो सारे बर्तनों को धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं लंच प्रिपरेशन भी करनी है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी हो गया तो लंच ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, छोले बचे हुए हैं, सिर्फ चावल बनाऊँगी और भटूरे भी हैं, तो मेरा नॉर्मल लंच हो जाएगा। पर किचन साफ़ रहता है ना, बर्तन धुले रहते हैं, तो रहता है कि चलो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। अब बर्तन गंदे रहते हैं ना, तो धीरे धीरे सारे बर्तन नीचे आ ही जाते हैं अगर ना धुले टाइम से तो बस फटाफट मैंने यहाँ बर्तन धोए और किचन अच्छे से साफ़ किए, ताकि ना किचन सूख जाता है ना, तो फटाफट कुछ भी बनाना ईजी हो जाता है। और संडे है तो कहीं शाम को कहीं जाना हुआ या और भी हम प्लान कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर ये सोचना नहीं पड़ता है कि घर में काम बचा हुआ है, बर्तन धोना है या खाना बनाना है। तो संडे का रूटीन तो कुछ वैसे ही रहता है। तो बस मेरे यहाँ बर्तन भी धुल गए थे और फटाफट मैंने किचन वगैरह भी अच्छे से साफ धोए, ताकि अच्छे से सूख जाएंगे।
मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया, बर्तन वगैरह धुल जाते हैं ना, किचन साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके सब कुछ भी बनाना रहेगा तो बहुत ईज़ी हो जाता है बनाना। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद से मैंने ना अपने हस्बैंड के कपड़े लगा दिए थे, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया। क्योंकि ऑफ़िशियल कपड़े हैं तो उसको अलग से धोना ही पड़ता है। बच्चों के कपड़े हैं, कुछ ऑयली होते हैं, कुछ कलर्ड वाले होते हैं, लग जाता है तो बहुत बेकार लगता है। और 2-4 दिन से कंटिन्यूसली इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े मेरे सूख भी नहीं रहे हैं और कपड़े डेली के निकल जाते हैं। क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कपड़े ना चाहते हुए ना 2-4 कपड़े तो बच्चों के निकल ही जाते हैं। और इकट्ठा कर नहीं सकते, इकट्ठा कर दें तो कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद से इतना ज़्यादा ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि डालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल कपड़े घर में ही सूखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है कपड़े सूखने में। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, अपने हैंगर्स फ्री रखती हूँ, क्योंकि हैंगर्स में कपड़े सुखाना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं सारे कपड़ों को ना मैं ऐसे ही हैंगर्स में लगा के और अपने गेट के पास ना ऐसे टांग देती हूँ। हवा वगैरह आता है तो कपड़े मेरे हल्के हल्के सूख जाते हैं। उसको ऐसे मैं आयरन कर देती हूँ तो कपड़े मेरे रेडी हो जाते हैं पहनने के लिए। तो संडे मॉर्निंग व्लॉग तो मेरा ऐसा ही रहा, पूरी बारिश में और छोले भटूरे के साथ अच्छा निकला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।